आप तो रामचरितमानस तो मानते ही नहीं है। तो जब आप कुछ मानते ही नहीं है तो आपका इलाज क्या है? तो इसका इलाज तो केवल एक ही है, डंडा, जूता। ये बौखलाए लोग हैं, अभी तक मनुस्मृति को गालियां देते रहे। जब वेदों की चर्चा इनके सामने की जाएगी तो कहेंगे इन वेदों को हम नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते। आज रामचरितमानस को लेकर के कह रहे हैं तो ये तो मात्र समाज के उपहास के पात्र। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बकवास तो आपका संविधान है, बकवास तो आप खुद हो। तो अगर केवल बकवास होने के कारण किसी को बैन किया जाना चाहिए तो आप संसार में सब पुस्तकों को खोज करके लाइए कि भाई इन पुस्तकों में बकवास भरी हुई है, और क्योंकि हमको ये बकवास लगती है इसलिए बकवास है, इसलिए इसको बैन किया जाना चाहिए। तो बात ऐसी है कि एक ट्रेन में कुछ यात्री चढ़े हुए थे, वो टीटी चढ़े आया, तो उसने एक का टिकट मांगा, उसने टिकट दिखाया। टीटी ने कहा अरे आप तो गलत ट्रेन में चढ़ गए, ये ट्रेन तो दिल्ली जा रही है, ये तो आगरा नहीं जा रही। दूसरे से टिकट मांगा, तो उसने भी कहा, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तीसरे से टिकट मांगा, जब सबके सब यात्रियों का टिकट गलत था, सब यात्रियों ने कहा टीटी साहब कहीं आप ही तो नहीं गलत चढ़ गए भाई साहब आप ही तो नहीं गलत चढ़ गए। तो भैया आप जो बकवास कर रहे हो वो किसी किताब में लिखी है कि नहीं लिखी है? तो कहीं आप ही तो नहीं बकवास कर रहे? और ग्रंथों में बकवास नहीं है, बकवास खुद को समझो। हमारा इतना बड़ा संस्कृत साहित्य है, वो सब का सब बकवास है, और आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल तथ्य है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पहले एक रामचरितमानस ही पढ़ करके देख लो, विधिवत किसी गुरु के पास बैठो, उसके चरणों में, और बैठ करके विधिवत रामचरितमानस का केवल एक ही श्लोक का अध्ययन करके दे। बिना अध्ययन किए जो एक आदमी महा अनपढ़, महा मूर्ख, निरक्षर भट्टाचार्य वो कहता है कि ये बकवास है, ये कैसे उसकी बात है? ऐसे मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक बात ये है कि देखो संसार में समझाया किसी को कब जाता है। देखो आप कुरान मानते हो तो हम आपको समझा सकते हैं कि देखो भाई कुरान में ऐसा लिखा है इसलिए तुम ये बात मानो। आप बाइबल मानते हो तो हम आपको समझा सकते हैं कि भाई देखो बाइबल में ऐसा लिखा है। आप कुरान नहीं मानते, आप बाइबल नहीं मानते, आप संविधान नहीं मानते, ये मेरी तो गारंटी है। आप संविधान पर बात कर लीजिए, आप संविधान नहीं मानते, आप तो रामचरितमानस तो मानते ही नहीं है। तो जब आप कुछ मानते ही नहीं है तो आपका इलाज क्या है? मैंने एक से पूछा था, मैंने कहा जब आप ऐसे लोगों का इलाज क्या? देखने का जूता। ऐसा जो किसी को मानता ही नहीं है, जो कुछ मानता हो तो उसके आधार पर हम उसको कुछ समझा सकते हैं कि भाई आप ये मानते हो तो आपका जो आचरण है वो इसके अनुसार नहीं है, तो इसमें जो ऐसा लिखा हुआ है वैसा आप अपना आचरण कीजिए, वेरी सिंपल। लेकिन आप कुछ मानते ही नहीं है तो इसका इलाज तो केवल एक ही है, डंडा, जूता। अब भैया अपने पास तो वो शक्ति है नहीं, जिसके पास है वो करना चाहे तो कर सकता है। ये बौखलाए लोग हैं, अभी तक मनुस्मृति को गालियां देते रहे। जब वेदों की चर्चा इनके सामने की जाएगी तो कहेंगे इन वेदों को हम नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते। आज रामचरितमानस को लेकर के कह रहे हैं तो ये तो मात्र समाज के उपहास के पात्र। और मैं समग्र हिंदू समाज से एक ही बात कहूंगा, एक ही मेरा निवेदन है, और वो हाथ जोड़ करके निवेदन है, किसी भी नेताओं की बात को लेकर के हमारे हिंदू समाज को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, क्योंकि हिंदू समाज की एकता को देख करके इनके पैरों की नीचे की जो जमीन थी वो खिसक चुकी है। अब ये समाज में कैसे ऊंच नीच का, उसने उसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया, वहां पर ये लिखा हुआ है, क्या ऐसा लिखा हुआ है जिसे आप स्वीकार नहीं करते हो? इसको लेकर के ही आप विवाद क्यों करते हो? अच्छा कुछ लिखा है कि नहीं? ताड़ना शब्द का जो अर्थ है, पीटना कहाँ अर्थ लिखा हुआ है? ताड़ने का अर्थ सुधारना भी होता है। पर्यायवाची शब्दों को लेकर के अर्थ करोगे तो कोई भी शब्द मानस में ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, उनको समझाया नहीं जा सकता है। ढोल भी हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। ढोल बजाने वालों को आपने देखा है? आप ढोल बजाने वालों को कभी देखते हो? नहीं देखते हो। वो ला करके एकदम ढोल नहीं पीटने लगते हैं। ढोल पीटने के लिए भी उसके अच्छा स्वर निकले, उसके लिए वह उसको व्यवस्थित करते, उसको खींचते हैं, डोरियां चढ़ाते हैं, डोरियां उतारते हैं। इनको चढ़ाया और उतारा जाता है। ये चढ़ाना और उतारना क्या है? ये ताड़ना क्या है? ताड़ने शब्द का अर्थ होता है देखना, और लोक में कहते हैं हमने ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब क्या? हमने थप्पड़ मार दिया। ताड़ने शब्द का अर्थ पीटना कहाँ होता है?
इसलिए देखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, गमार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उसमें ब्राह्मण, उसमें क्षत्रिय, उसमें वैश्य, कौन आएगा उसमें? उस गमार शब्द में तो सब आ जाएंगे ना। स्त्रियों को शिक्षा देना, उनको देखना, देखने का अर्थ संरक्षण करना। क्या आप अपने घर के बच्चों के लिए नहीं कहते हाँ भाई इनको देखना, ये किधर जा रहे हैं? अब देखना, ताड़ने का अर्थ क्या है? मैं ताड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, हमारे देश का एक प्रधानमंत्री था तो वो हर बात में यही कहता था, मैं देख रहा हूँ। तो ताड़ने का अर्थ देखना भी होता है। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।